विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 काव्य है 10वां भारत गौरव और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। अगले वीडियो में हमने कवि परिचय देखा था और काव्य की समझ लेने से पहले आज हम उनके कुछ साहित्य है, काव्य ग्रंथ है, उसके बारे में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का काव्य है पंचवटी, इसके साथ शकुंतला, उर्मिला, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती, उर्मिला, विष्णुप्रिया और यशोधरा, ये उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। हमारा जो एक काव्य है भारत गौरव, ये भारत भारती से लिया गया है। इसमें हमारे देश की, हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता को बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य को समझते हैं। काव्य पंक्ति है हमारी कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो हमें कवि पहली ही पंक्ति में एक प्रश्न पूछते हैं कि भूमि लोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। कवि ने पहला ही हमें प्रश्न पूछा है कि इस भूमि लोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। तो दूसरी पंक्ति में उन्होंने हमें एक उत्तर दिया है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। ये दूर दूर मनोहर गिरी यानी कि पर्वत, हिमालय पर्वत दूर दूर तक फैला है और जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, वही भूमि लोक का गौरव है और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल माना जाता है। तो पहली पंक्ति में कवि ने हमें प्रश्न पूछा है कि भूमि लोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। तो दूसरे ही पंक्ति में कवि कहते हैं कि दूर दूर हिमालय पर्वत फैला है और जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, वह भूलोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। अब तीसरी पंक्ति में हमें कवि प्रश्न पूछते हैं कि सब संपूर्ण देशों में किस देश का अधिक उत्कर्ष हुआ है। तो चौथी पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि जो ऋषि की भूमि है वह कौन है, तो वह भारतवर्ष है। सबसे अधिक किस देश का, संपूर्ण देशों में किस देश का उत्कर्ष हुआ है, जो ऋषियों की भूमि मानी जाती है, वह भूमि कौन सी है, तो वह भूमि है भारतवर्ष, भारत देश। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, हमारा जो प्राचीन भारतवर्ष है वही संसार का श्रेष्ठ है। सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सरदार जैसा। तो ऐसा पुराना देश क्या विश्व में दूसरा और कोई है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की महान विभूतियों का यह प्रथम भंडार माना जाता है। महान व्यक्ति और बहुभूति यानी कि महान व्यक्ति
जो कि संसार का वैभव माना जाता है, ऐसी महान व्यक्तियों का यह भंडार माना जाता है। और विधाता ने भी सृष्टि का, नर सृष्टि का पहले यही से विस्तार किया कि सृष्टि की जो शुरुआत हुई है उसमें मनुष्य का जन्म इसी भारतवर्ष से माना जाता है। विधाता ने नर सृष्टि का जो निर्माण किया वो यहीं से किया है। तो भगवान की ये भगवतियों का प्रथम भंडार माना जाता है। और विधि ने यानी कि विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारतवर्ष है वही संसार का श्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश विश्व में और कोई नहीं है। भगवान की महान विभूतियों का यह प्रथम भंडार माना जाता है। और विधाता ने भी सृष्टि का यहीं से, नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध मानी जाती है। ये प्राचीन भूमि है, पुण्य भूमि है, वह प्रसिद्ध है। और उसके निवासी कौन है? आर्य है। जो आर्य विद्या कला कौशल और सबके वह प्रथम आचार्य यानी कि शिक्षक माने जाते हैं। विद्या और कला कौशल के कुशल आचार्य माने जाते हैं। तो ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। और जो विद्या और कला कौशल में प्रथम आचार्य माने जाते हैं। संतान उनकी या आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आज हम उनकी संतान हैं जो अधोगति में पड़े हुए हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। हम उनकी संतान हैं और हमारी आज अधोगति हुई है, लेकिन हमारी उच्चता के चिन्ह आज भी कुछ हमारे सामने खड़े हैं कि हम कैसे थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए न जीते थे। उच्चता के चिन्ह में लिखा है कि ये आर्य थे जो अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। उनका जीवन उनका नहीं था, दूसरों के लिए था। ऐसे आर्य थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे। वे अपना जीवन स्वार्थ में कभी नहीं जीते थे। स्वार्थरत होकर मोह में अपना जीवन नहीं जीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। ये आर्य कैसे थे कि संसार का उपकार करने के लिए, यानी संसार के उपकार के हित के लिए ही वह जीते थे। उनका जन्म संसार के उपकार के लिए होता था, ऐसा उनका मानना था। निश्चेष्ट होकर किस तरफ वे बैठ सकते थे कभी, यानी कि निष्क्रिय होकर। ऐसे आर्य जो दूसरों के लिए ही जन्म लेते थे, ऐसे आर्य कभी निष्क्रिय होकर कभी बैठ सकते हैं। तो ऐसा हमारा ये भारत गौरव है कि ऐसा हमारा भारत है जो भारत में भूलोक, जिस भारत को भूलोक का गौरव माना जाता है, प्रकृति का लीला स्थल माना जाता है, जहाँ हिमालय जैसा पर्वत, मनोहर पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, जो संपूर्ण देशों में सबसे अधिक उत्कर्ष पाया हुआ है, जो ऋषियों की भूमि है, वह भारतवर्ष हमारा भारत का गौरव माना जाता है। भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा प्राचीन देश और कोई है नहीं। जो भगवान की बहुबुद्धियों का प्रथम भंडार माना जाता है। और विधाता ने भी नर सृष्टि का विस्तार यही से किया था, कि मनुष्य सृष्टि का जो विस्तार हुआ था यही से हुआ था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है और उसके निवासी आर्य है, जो विद्या कला कौशल में प्रथम आचार्य माने जाते हैं।
आज हम उनकी संतान कुछ अधोगति में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी उच्चता के चिन्ह आज भी हमारे सामने हैं। वे आर्य है जो कभी अपने लिए न जीते थे, स्वार्थ रत होकर मोह में वह कभी नहीं जीते थे। संसार में उपकार के लिए ही वह जन्म लेते थे। ऐसे आर्य कभी निष्क्रिय होकर बैठ सकते थे। यही हमारा भारत गौरव है। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में से हमें हमारे भारत देश की संस्कृति और उसके लोगों के बारे में बताया गया है, जो हमारे लिए गौरव लेने की बात है।